90% ऑफ ओवर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ नाउ, जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसका 90% हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज बहन भाई पाकिस्तान में भेजते हैं। इट्स ए वेरी बिग सोर्स। आपका ट्रेड डेफिसिट इज ह्यूज, और उसको माइनस होता है उसमें से रेमिटेंसेस, वो इसको एक रीजनेबल पॉइंट पे लाती है, और वो हमारा बहुत बड़ा एक सोर्स है। उनको हमने यानी रिकग्नाइज करने में, एनकरेज नहीं, रिकग्नाइज करने के लिए बेसिकली हमने कुछ इस अपना बजट में कुछ चीज़ें रखी हैं। इसमें हमने एक फाइनल टैक्स होता था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी प्लॉट घर खरीदते थे, उसको ख़त्म कर दिया। दे विल नॉट पे, नाइकॉप होगा, फॉरेन रेमिटेंस उनके पास प्रूफ होगा, दे विल नॉट पे, 2% एग्जम्प्ट होंगे। इसी तरह एक 3 कार्ड तो चल रहे हैं, एक चौथा कार्ड कैटेगरी डायमंड कार्ड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और उसके साथ जो वो उनको मिलेगा जो फी साल में $50,000 पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिमिट करेंगे, और उनके लिए हमने मसलन ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड का उनको एक लाइसेंस है, इसी तरह एक्सेस टू कॉन्सुलेट, स्पेशल प्रेफरेंशियल एक्सेस जहाँ जहाँ मुल्कों में है आपकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स में, और यहाँ भी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। एजुकेशन ग्रोथ में और फ्यूचर के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है 5 बिलियन का। इसी तरह मेरिट बेस्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इस माली साल के हवाले से 1 लाख लैपटॉप्स की वो आ रहे हैं। जुलाई में फर्स्ट कंसाइनमेंट आ रही है, बट ऑल पेड, अपना फंडेड। अगले साल के लिए भी वो 1 लाख करीबन लैपटॉप्स के लिए 10 बिलियन इस स्कीम में, इस बजट में रखा गया जी। और इसी तरह प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, प्रोफेशनल के लिए भी इस बजट में एनफ एलोकेशन रखी गई है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इसमें स्पेशल बजट प्रोविजन है। स्किल डेवलपमेंट, कंसेशन लोन्स एंड टैक्स कंसेशन फॉर वुमेन, ये भी एक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी इसमें, क्योंकि वो 40 तकरीबन इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करती है, तो इसमें टैक्स क्रेडिट है, 10% रिडक्शन इन द टैक्स रेट, और 5 मिलियन विच एवर इज लेस टू बिल्डर्स एंड कॉमन मैन ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और दूसरा है कि एक्सटेंशन इन टैक्स कंसेशन रीट जो है, जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से आपको पता है कि बड़े मुल्कों में ये बड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये एक हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी पार्ट ऑफ वन ओनर ऑफ वन रीट एंड शेयर होल्डर वन रीट। तो इसको बहुत डिमांड थी कि इसको एक्सटेंड किया जाए, उसको भी 1 साल हमने, जो इस वक्त स्कीम चल रही है उसको हमने एक्सटेंड किया है। एनर्जी में भी सोलर और उसको पैनल्स को, इन्वर्टर्स को, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, ताकि मुल्क में बने उनके रॉ मटेरियल पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और फाइनली थोड़े से रिलीफ मेजर्स आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। आपको याद होगा पिछले साल बजट 360 अरब थे बिस्प के लिए, उसको हमने ड्यूरिंग द ईयर 400 किया। अभी इस बजट में 450 फाइनल फिगर है, क्योंकि जो पिंक बुक जो छपी थी और उसमें नंबर, क्योंकि ये होता है, हमेशा होता है, और वो जो हमारा अमेंडेड जो होगा विद ऑल दी चेंजेस, और कल के अपना बजट स्पीच के और कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो हम अपलोड करके फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे अगले 24 घंटे में अपलोड कर देंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, तो आपको वो वेबसाइट से फाइनेंस डिवीजन की ये अपडेटेड मिल जाएगी। इसी तरह जो अपना आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन, वो 2 चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 मिलियन का। दूसरा ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज़ डोंट गेट होल्ड ऑफ मी कि क्यों 32 स्कोर को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया जाए, कि उसको थोड़ा ऊपर लाया जाए ताकि और लोग जो हैं उससे वो बेनिफिट कर सके। इस वक्त तो 32 स्कोर है आपका 32, जिस पे उनको अपना स्कोर कार्ड पे they pay different price and concessional price in utility stores of Pakistan, पूरे पाकिस्तान में। तो हमने एडहॉक रिलीफ दी है। आई होप के परसों के यहाँ सवाल जवाब थे वो अब गवर्नमेंट को शाबाश देंगे कि आई थिंक वी ट्राइड आवर बेस्ट, कि जितना इस पे हमने काफ़ी कल अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट में भी सैर हासिल, हर एक के व्यूज़ होते हैं जी। और कीपिंग इन व्यू के जितनी यानी सैलरीड लोगों की, सरकारी मुलाजमीन जितनी उनकी कमर टूटी है इस महंगाई से, उनको पहले हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी। ऐसे ही सेंटीमेंट्स हमारे परसों की यहाँ सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस हुए थे। मैंने कहा था मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, नंबर जो फाइनल होगा उसी, आई थिंक इट कुडंट बी बेटर व्हाट वी डिड। हमने
اپنا 1 سے 16 جو گریڈ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدللہ 35% ایڈاک ریلیف دی ہے، اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30% دی ہے. جی سوری ایڈاک ریلیف الاؤنس کیانی صاحب سارے پتا کی ہوتا ہے جات نہیں اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بیسک پہ ہوتا ہے ہمیشہ. ایڈاک ریلیف تو آپ کو بھی پتا ہے، پہلی دفعہ نہیں ایسی کوئی ٹرم یوز کر رہے. ایڈاک ریلیف الاؤنس دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو مرج کر کے دے، ایک ہوتا ہے ایڈاک ریلیف. تو ہمیشہ یہ پہلے ایڈاک ریلیف آتا ہے، آپ کے 4-5 فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، آگے جا کے جب آپ کو اسپیس ملتی ہے اور ایک آدھا مرج کر لیتے ہیں. تو یہ نئی چیز تو نہیں ہے نا، اس کو ہم وی شوڈ ناٹ گیو اے امپریشن کہ کوئی نئی چیز کی گئی ہے. ہمیشہ ایڈاک ریلیف الاؤنس ہوتا ہے، اور وہ پھر آگے جا کے جب اس کی باری آئے گی مرج ہو جائے گا اپنے اس میں، تو اس کا بینیفٹ مل جائے گا. اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان کا چونکہ